अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। ओम शांति। मुरली की तारीख है 24/12/2021। हम सब जानते हैं कि इस सृष्टि चक्र में हम चक्कर लगाते कलयुग के अंत में बेसमझ बन गए। बाबा ने हमको समझदार बनाया, विश्व का मालिक बनाया और फिर 84 जन्मों के बाद पूरे बेसमझ। तो बाबा कहते हैं कि बेसमझ बच्चों को बाबा प्रश्न करते। क्या प्रश्न करते? कि बच्चे, मैंने तुमको कितना सारा धन दिया, संपत्ति दिया, सब कुछ दिया, कहाँ गया? कैसे तुमने सब खत्म कर दिया? तुम इंसॉल्वेंट बन गए। तो बाबा हिसाब पूछ रहे और फिर से अभी बाबा हम बच्चों को ऐसा विश्व का मालिक बनाते। तो बाबा कहते, बाबा सुप्रीम बाप है, टीचर है, सतगुरु है। तुम बच्चों को पढ़ा रहे हैं और फिर सतगुरु बन करके तुमको वापस ले जाएंगे। तो पूरे चक्र की नॉलेज कैसे हम नीचे उतरते, कैसे द्वापर युग के बाद अन्य धर्म आते, उस चक्र की नॉलेज बाबा हम बच्चों को मुरली में दे रहे हैं। तो मीठी मीठी शिक्षाएं बाबा की मुरली द्वारा सुनेंगे। मिठे बच्चे, बाप तुम्हें स्मृति दिलाते हैं, बाप तुम्हें स्मृति दिलाते हैं। तुम पावन थे, फिर 84 जन्म लेते लेते पतित बने, अब फिर से पावन बनो। सारा गड़बड़ जो हुआ वो हुआ पतित बनने से, हम अपवित्र बन गए। तो बाबा कहते अभी फिर से तुमको पावन बनना पड़ेगा। प्रश्न है, बेसमझ से समझदार बनने वाले बच्चों से, बेसमझ से समझदार बनने वाले बच्चों से बाप
कौन सी बात पूछ कर फिर किस पुरुषार्थ की राय देते। कितनी अच्छी बात। बाबा कहते पहले पूछ रहा हूं और फिर उस बात को ठीक करने के लिए बच्चों को राय भी देता हूं। उत्तर है, बच्चे हमने तुमको कितना धन दिया था, याद है ना? बाबा ने कितना सारा धन दिया। तुम्हारे पास अनगिनत धन था, गिनती नहीं, अथाह धन था। फिर तुमने इतना सब कहां गंवा दिया? तुम इतने इंसॉल्वेंट कैसे बन गए? जवाब दो बाबा को मन ही मन में। भारत जो सोने की चिड़िया था, गोल्डन स्पैरो, वो ऐसे कैसे बन गया? अभी बाबा राय देते हैं, बच्चे फिर से पुरुषार्थ कर, राजयोग सीख कर तुम स्वर्ग के मालिक बनो। ओम शांति। बच्चे यहाँ किसको याद कर रहे हैं? अपने बेहद के बाबा को। किसको याद कर रहे थे? मुरली सुनने के पहले बाबा को। वो कहाँ है? उनको पुकारा जाता है पतित पावन। आजकल सन्यासी भी कहते हैं पतित पावन सीताराम। अर्थात हम पतितों को पावन बनाने आओ। ये तो बच्चे जानते हैं कि पावन नई दुनिया सतयुग को और पतित पुरानी दुनिया कलयुग को कहा जाता है। अभी तुम कहाँ बैठे हो? कलयुग के अंत में। इसीलिए पुकारते कि बाबा आकर हमको पतित से पावन बनाओ। हम कौन है? अहम आत्मा। आत्मा को ही तो पावन बनना है ना। आत्मा पवित्र थी तो शरीर भी पवित्र मिलता है। आत्मा पतित तो शरीर भी पतित है। ये शरीर मिट्टी का पुतला है। सचमुच जब आत्मा निकल जाती है, देखो कैसे जड़ की तरफ पड़ा है। कोई देह के साथ कनेक्शन नहीं, कोई देह के संबंध नहीं। आप मुए मर गई दुनिया। अब बाबा कहते बच्चे जीते जी ये अभ्यास करो। आत्मा अविनाशी है। आत्मा इन आर्गन्स के द्वारा कहती है, पुकारती है, हम बहुत पतित बन गए, हमको आकर पावन बनाओ। बाबा पावन बनाते हैं। 5 विकारों रूपी रावण पतित बनाता है। पावन सतयुग को और पतित कलयुग को कहा जाता। अभी तुमको बाबा ने स्मृति दिलाई, तुम पावन थे, फिर ऐसे ऐसे 84 जन्म लिए। अभी बहुत जन्मों के अंत के भी अंत में हो। 84 जन्म पूरे हो गए। ये तो मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ है और मैं इनका बीज रूप हूं। मुझे बुलाते हैं, हे परम पिता परमात्मा, जो गॉड फादर लिबरेटर भी है, गाइड भी है। बाबा की महिमा में
ये स्मृति में रखो। जैसे बाबा कहते हैं ना, बाप टीचर सतगुरु, फिर बाबा कहते लिबरेटर हूं, गाइड हूं। हर एक अपने लिए कहता है मुझे छुड़ाओ भी और पंडा बन करके शांति धाम लेके भी जाओ। लिबरेटर और गाइड दोनों काम बाबा कर रहे हैं। छुड़ाते रावण के जंजीरों से और पंडा बनकर घर ले जाते हैं। सन्यासी भी कहते स्थायी शांति कैसे मिले। अब शांति धाम तो है मूल वतन, जहां से फिर आत्माएं आती है पाठ बजाने। वहां तो सिर्फ आत्माएं हैं, शरीर नहीं। कहाँ? शांति धाम में आत्माएं नंगी अर्थात शरीर के बिगड़ रहती है। वो है शांति धाम अथवा निर्विकारी दुनिया, जहां आत्माएं रहती है। बच्चों को सीढ़ी पर भी समझाया। अब ये आधा पेज में बाबा ने सृष्टि चक्र, कल्प वृक्ष और सीढ़ी तीनों की याद भी करा दी और काफी बातें स्मृति में दिलाई। तो बाबा कहते ये सीढ़ी पर भी समझाया है कैसे हम सीढ़ी नीचे उतरते हैं। 84 जन्म लगे, ये 84 जन्म मैक्सिमम है। फिर कोई एक जन्म भी लेता है 1 से 84 तक। थोड़ी सी आत्माएं जो एक ही जन्म लेती। देखो अभी कलयुग का अंत है, विनाश दिख रहा है। कोई कोई आत्माएं उतर रही हैं, जो रह गई है परम धाम में, एक ही जन्म रहता है। तो 1 से 84 तक आत्माएं ऊपर से आती हैं। अभी बाबा कहते मैं आया हूं पावन बनाने। बच्चे ना चिट्ठी लिखते हैं। साकार में तो बहुत बच्चे बाबा को चिट्ठी लिखते रहे, हमें भी ये सौभाग्य मिला। तो एड्रेस क्या लिखते? पत्र में लिखते शिव बाबा केयर ऑफ ब्रह्मा बाबा। शिव बाबा आत्माओं का बाप है और ब्रह्मा को कहते आदि देव, एडम, दादा। दादा में फिर बाप है, ब्रह्मा में शिव बाबा है। कहते हैं तुमने मुझे बुलाया, हे पतित पावन आओ। आत्माओं ने इस शरीर के द्वारा बुलाया। तो मुख्य कौन हो गई? आत्मा। दुख सुख भोगने वाली, पुकारने वाली आत्मा, ये है दुखदाम। यहां देखो अचानक बैठे बैठे अकाले मृत्यु हो जाती है। कितनी लोगों की देखो अकाले मृत्यु, कोई उम्र का लिहाज नहीं रहा। अटैक आ जाता है, बच्चे, जवान, बूढ़े, सभी को। बैठे बैठे पता ही नहीं 5 मिनट पहले बराबर थे और शरीर छूट गया, आत्मा निकल गई। छोटे बच्चे भी मर पड़ते हैं। सतयुग में कभी अकाले मृत्यु नहीं होती है। कायदे की दुनिया, समय पे शरीर छोड़ते और यहां बैठे बैठे मर जाते। वहां तो ऐसी कोई बीमारी भी नहीं होती है। निरोगी काया, पावन कंचन काया, कोई बीमारी नहीं। इसीलिए न कोई वहां डॉक्टर, न हॉस्पिटल, नाम है स्वर्ग।
कितना अच्छा नाम है, लोग खुश हो जाते, चेहरे पे प्रसन्नता आती है। स्वर्ग, पैराडाइज, वैकुंठ, कितना अच्छा लगता है। नाम कहने से दिल खुश हो जाते। बाबा ने भी याद किया, सतयुग, हेवन, पैराडाइज। क्रिश्चियन भी कहते हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले पैराडाइज था। यहां भारतवासियों को ये भी पता नहीं, क्योंकि उन्होंने बहुत सुख देखा है, दुख भी बहुत देकर है, तमो प्रधान बन गए। 84 जन्म भी तो उनके हैं ना, हम भारतवासियों के हैं। आधा कल्प बाद और धर्म आते हैं। अब तुम समझते हो, आधा कल्प देवी देवता थे, देवी देवता धर्म, और दूसरा कोई धर्म नहीं, एक धर्म। अच्छा, फिर त्रेता में क्या हुआ? बाबा सब स्मृति दिला रहे। त्रेता में राम राज्य हुआ, वहां भी राम का राज्य, राम राजा राम प्रजा। तो राम राज्य हुआ, वहां भी इस्लामी बौद्धि थे कोई नहीं, कोई नहीं थे। मनुष्य घोर अंधियारे में है। कह देते दुनिया की आयु न लाखों वर्ष है, तो मनुष्य क्या समझते हैं? कलयुग अभी छोटा बच्चा है। क्यों? लाखों वर्ष पढ़े। अभी तुम समझते हो कलयुग की आयु पूरी हुई। इसको आइडिया नहीं है कि कलयुग की आयु पूरी हो रही है, समझते अभी तो बहुत चलेगा। तुम समझते हो कलयुग की आयु पूरी हुई, फिर सतयुग आएगा। इसीलिए तुम आए हो बाबा से स्वर्ग का वर्षा लेने। तुम सब स्वर्गवासी थे, याद है सभी को? फीलिंग आती है ना, हम स्वर्गवासी थे। कल की बात है, बाबा आते स्वर्ग स्थापन करने। बाकी सब तब कहाँ रहते हैं? शांति धाम। फिर यहाँ आकर पाठधारी बनते हैं। शरीर बिगर आत्मा बोल न सके। आत्मा को जो भी कर्म करना है उसको चाहिए शरीर। वहां शरीर न होने के कारण आत्मा शांत रहती है। अपने घर में शरीर है नहीं, शांत रहती है। नाम भी शांति धाम। उनको मूल वतन भी कहते, शांति धाम भी कहते। अब ये बातें शास्त्रों में नहीं है, कभी ऐसे सुनी ये बातें? बिल्कुल नहीं। शास्त्र तो मनुष्यों ने बनाए। सतयुग में तो शास्त्र होते नहीं ना, भक्ति ही नहीं करते हैं, इसलिए शास्त्रों की तो वहां दरकार ही नहीं है। देवताएं भक्ति करते क्या? नहीं। बाद में देवताओं की भक्ति मनुष्य करते, भले हम ही निमित्त है, पर भक्ति कब करते? जब हम देवता की डिग्री से नीचे आते हैं और कहलाते हैं मनुष्य, साधारण मनुष्य। देवताएं भी मनुष्य है, पर वो कहलाते देवता। तो मनुष्य देवताओं की भक्ति करते, वो है देवताओं की दुनिया और ये है मनुष्यों की दुनिया। देवताओं का राज्य था, अभी नहीं है। कोई को पता नहीं कि कहाँ गए। इन लक्ष्मी नारायण की डिनास्टी थी, तो ये नॉलेज अभी तुमको मिलती है, और कोई मनुष्यों में तो ये नॉलेज है नहीं ना।
बाबा आकर मनुष्यों को ये नॉलेज देते हैं, जिनसे फिर हम वापस मनुष्य से देवता बनते। तुम यहाँ आते हो मनुष्य से देवता बनने। तो बाबा कहते हैं देवता बन रहे ना हम, देवताएं कभी अशुद्ध खाना पीना या बीड़ी आदि नहीं पीते, वो हैं देवता। और यहाँ है मनुष्य, वो पावन है, और यहाँ है पतित। बाप बैठ आत्माओं से बात करते हैं। आत्मा सुनती है, पर कैसे? आर्गन्स के द्वारा। शास्त्रों में ये बातें नहीं है। सतयुग में रावण होता ही नहीं है, दुख का नाम ही नहीं है। फिर धीरे धीरे दुख शुरू होता है। दुख भी एकदम नहीं होता, बाबा कहते धीरे धीरे शुरू होता। अच्छा, फिर बाबा कहते तुम्हारे पास तो अथाह धन रहता है, द्वापर में भी एकदम तो खत्म नहीं होगा ना। भक्ति मार्ग में फिर तुम मंदिर बनाते हो। कैसे हम धन यूज करते हैं? पहले पहले बनता है सोमनाथ का मंदिर। बड़े बड़े हीरे जवाहरात थे तुम्हारे पास, मंदिर में भी ऐसे सब। सोमनाथ के जो राजा विक्रमादित्य है, वो मंदिर उन चीजों से ही बनता है, बनाता है, हीरे जवाहरातों का मंदिर। उनकी कोई कीमत कर न सके, इतना सुंदर मंदिर बनाया। अभी तो ऐसा नहीं है, अब तो ईंटें और पत्थर रह गए। मुख्य है सोमनाथ का मंदिर, जहां से शुरुआत होती, क्योंकि बाबा सोमरस पिलाते, ज्ञानामृत पिलाते। इसीलिए नया सप्ताह जो शुरू होता है ना, सोमवार से शुरू होता, कहते नया सप्ताह। पहला दिन सोमवार, सोमरस पिलाते बाबा। परंतु राजाएं सब अपना अपना मंदिर भी तो बनाते होंगे। एक बड़े राजा ने बनाया सोमनाथ मंदिर। अब राजाएं तो छोटे छोटे बहुत होते, कितने अच्छे उन्होंने और मंदिर बनाए होंगे। घरों में भी लोग बनाते हैं, तो वो भी बनाते होंगे। क्यों? क्योंकि उनको भी तो पूजा करनी। पूजा पहले पहले होती शिव बाबा की। सोमनाथ भी किसको कहते हैं? शिव बाबा को। सोमनाथ अर्थात सोमरस पिलाने वाला, ज्ञान अमृत है ना। तो बाप बैठ समझाते हैं। बाबा को कहते ट्रुथ, सत्य। बाबा कहते मैं आकर भारत को सचखंड बनाता हूं, तुम सभी देवताएं कैसे बन सकते हो वह मैं तुमको सिखलाता हूं। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा कार्य कराते हैं। तो ब्रह्मा हो गया सांवरा। क्यों? क्योंकि बहुत जन्मों के अंत का ये जन्म, 84वां जन्म। तो आत्मा क्या हो गई? काली, सांवरी। फिर बाबा कहते ये गोरा बनेगा। कृष्ण का चित्र भी गोरा और सांवरा दोनों दिखाते। म्यूजियम में बड़े अच्छे अच्छे चित्र हैं, जिस पर तुम अच्छी तरह समझा सकते हो। तुम जानते हो, हम शांति धाम अपने घर जाते हैं, वहां के हम रहने वाले हैं। फिर यहाँ करके पाठ बजाते हैं। बच्चों को पहले पहले ये निश्चय होना चाहिए
कि ये कोई साधु संत नहीं पढ़ाते, हमें कौन पढ़ा रहा है, कोई मनुष्य आत्मा नहीं। यह यानी ब्रह्मा बाबा आज बता रहे हैं, शिव बाबा कहते हैं कि ये तो सिंध का रहने वाला था, परंतु इनमें जो प्रवेश करके बोलता है ना, वो है शिव बाबा ज्ञान का सागर। कितनी गुह्य बात समझने की है, और उनको कोई जानता नहीं। कहते हैं कि ओ गॉड फादर, परंतु उनका नाम, रूप, देश, काल क्या है ये कोई नहीं जानता। और फिर कह देंगे परमात्मा सर्वव्यापी है। अरे परमात्मा कहाँ है? कहते घट घट के वासी है, सबके अंदर परमात्मा है। अब हरेक के घट घट में तो आत्मा रहती है। परमात्मा बाप को बुलाते हैं कि बाबा आकर पावन बनाओ, तुम मुझे बुलाते हो ये धंधा करने, ये सेवा कराने के लिए, हम छी को आकर के आप शुद्ध बनाओ। पतित दुनिया में ना तुम हमको निमंत्रण देते हो, बाबा हमारे लिए आओ, हमको पावन बनाओ। बाप तो पावन दुनिया देखता ही नहीं है। देखो बाबा कहते हैं ना, मेरी तकदीर में नहीं है स्वर्ग में आना, मैं तो देखता ही नहीं हूं। पति दुनिया में तुम्हारी सेवा करने को आता हूं। देखो बाबा कितना प्यार से निरंकारी बन करके कार्य कर रहे। अब ये रावण का राज्य विनाश हो जाएगा, बाकी तुम जो राजयोग सीखते हो वहां जाकर राजाओं के राजा बनेंगे। तुमको अनगिनत बार बनाया, पहले पहले ब्राह्मण कुल, प्रजापिता ब्रह्मा भी गाया जाता है, जिनको एडम कहते हैं, आदि देव कहते हैं। ये कोई को पता नहीं है। बहुत हैं जो आकर सुनकर फिर भी माया के वश हो जाते, पुण्यात्मा बनते बनते पापात्मा बन जाते हैं। माया बड़ी जबरदस्त है, सबको पापात्मा बना देती है। यहाँ कोई भी पवित्र पुण्यात्मा तो है नहीं। पवित्र देवी देवताएं थे, जब सभी पतित बन जाते हैं तो बाबा को बुलाते हैं। अब है रावण का राज्य, पतित दुनिया, इनको कहते कांटों का जंगल। सत्युग गार्डन ऑफ फ्लावर है। फिर बाबा ने मुगल गार्डन याद किया, कितने उधर फर्स्ट क्लास अच्छे अच्छे फूल होते हैं। अक के फूल भी मिलेंगे, परंतु उनका अंतर कोई नहीं समझता। सदा गुलाब और अक रात दिन का फर्क है। शिव के ऊपर अक का फूल क्यों चढ़ता है, यह भी तो बाबा समझाते हैं। मैं जब पढ़ाता हूं तो उनमें कोई फर्स्ट क्लास फूल होते, कोई मोतिया, कोई रत्न ज्योति, कोई अक के फूल भी हैं, नंबरवार है। तो इनको कहते दुखधाम, मृत्यु लोक। सत्युग है अमर लोक। नई दुनिया बनाने वाला है बाबा, उनको कहते नॉलेजफुल। वो चैतन्य बीज रूप है, उनको ज्ञान का सागर कहते हैं। ऐसे नहीं कि सब के अंदर बाबा है, भगवान है या वो अंतर्यामी है, ये मनुष्य झूठ बोलते हैं। बाकी ज्ञान सागर है, चैतन्य बीज रूप है। सृष्टि के आदि मध्य को जानते हैं, इसीलिए उनको ज्ञान सागर कहते। सृष्टि के आदि मध्यंत का ज्ञान तुम बच्चों को भी दे रहे। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये चक्र फिरता ही रहता है। संगम युग पर दुनिया चेंज हो जाती है। अब तुम क्या कहाँ खड़े हो? संगम युग पर, और तुम हो राजयोगी। बाबा बैठ पढ़ाते। बाबा के जो बच्चे बनते हैं वो राजयोग सीखते हैं। पहले पहले मुख्य बात ये समझने की है कि बाबा भी है, सुप्रीम टीचर भी है, सुप्रीम फादर भी है। अभी तुमको पढ़ा रहे, फिर तुम्हारा सतगुरु भी है।
सबको वापस लेके जाएंगे, जिसको कहते शिव की बारात। सब भक्तों को भगवान पढ़ाकर स्वर्गवासी बनाते हैं। अब ये बातें शास्त्रों में हैं। आज बाबा ने कितनी बार बातें बता बता के पूछा, बच्चे ये बातें शास्त्रों में हैं? नहीं, शास्त्र तो उस दादा ने भी बहुत पढ़े, बाप नहीं पढ़ता। शिव बाबा, बाबा तो खुद ही सदगति दाता है, उनको तो शास्त्र पढ़ने की दरकार नहीं। करके सिर्फ रिफर करते हैं, वो भी किसको? गीता को, जिसमें आटे में नमक के मिसल सही बात है। सर्व शास्त्रमयी शिरोमणि गीता भगवान ने गाई है, परंतु भगवान किसको कहा जाता है ये भारतवासी नहीं जानते। बाबा को सर्वव्यापी कह देते, ये जैसे डिफेम करते हैं, बाबा की इंसल्ट करते हैं, इसलिए ना पतित बन गए। फिर पावन कौन बनावे? जो जिसको डिफेम करते वो ही बनाता। कहते हैं बाबा मैं तो निष्काम सेवाधारी हूं, तुमको विश्व का मालिक बनाता हूं, मैं नहीं बनता। स्वर्ग में तुम मुझे याद ही नहीं करते हो। दुख में सिमरण सब करे, सुख में करे न कोई। उनको दुख का और सुख का, इनको कहते दुख का सुख का खेल। स्वर्ग में कोई और धर्म नहीं होता, ये सब बाद में आते। क्रिश्चियन लोग खुद कहते 3000 वर्ष पहले स्वर्ग था, तब कोई धर्म नहीं था, हम आत्माएं शांति धाम में थी। अब ये बातें कोई शास्त्रों में नहीं। बाबा इस ज्ञान से सदगति करते हैं ना, जिसका नाम गीता रखा है। बाबा को बुलाते हैं, आकर यहां से स्वर्ग में ले चलो, तो पुरानी दुनिया का विनाश होगा। नेचुरल कैलेमिटीज, तूफान आएंगे बहुत जोर से। बाबा आकर बेसमझ को समझदार बनाते। बाबा कहते हमने तुमको कितना धन दिया था, अनगिनत धन था, सब कहां गंवा दिया? बेहद का बाबा पूछते कहां किया? तुम इतनी इंसॉल्वेंट कैसे बन गए? आधा कल्प से धन गंवाते गंवाते इंसॉल्वेंट बन गए। भारत जो सोने की चिड़िया थी, अब क्या बन गया? फिर पतित पावन बाबा आए हैं, राजयोग सिखा रहे। वो है हठयोग और ये है राजयोग। ये राजयोग दोनों के लिए, वह तो सिर्फ पुरुष सीखते हैं, राजयोग दोनों के लिए। अभी बाबा कहते पुरुषार्थ कर स्वर्ग का मालिक बन करके दिखाओ। इस पुरानी दुनिया का तो विनाश होना है, बाकी थोड़ा समय है, लड़ाइयां भी ना शुरू हो जाएंगी। अब तो समय आ गया। एटॉमिक बॉम्ब से शुरू तब करेंगे, एटॉमिक बॉम्ब से शुरू तब करेंगे जब तुम्हारी कर्मातीत अवस्था होगी और स्वर्ग में जाने लायक बनेंगे, तब तक बनाते रहेंगे। और अभी देखो शुरू हो गया। बाप फिर भी बच्चों को कहते हैं, बच्चे याद की यात्रा में रहो, क्योंकि माया इसी में विघन डालती, और इस यात्रा को बढ़ाते रहे, हम भी आगे बढ़ते रहे। अच्छा, मीठे मीठे स्किल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को, माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला देवता बनना है, इसलिए खान पान बड़ा शुद्ध रखना है, अशुद्ध को त्याग देना है। दूसरा, फर्स्ट क्लास फूल बनना है,
स्वर्ग में जाने के लिए पूरा पूरा लायक बनना है। कर्मातीत अवस्था बनाने के लिए पुरुषार्थ करना है। वरदान है, श्रेष्ठ कर्म द्वारा सिमरण योग्य बनने वाले योग युक्त युक्ति युक्त भव। आपका एक एक कर्म जितना श्रेष्ठ होगा उतना श्रेष्ठ आत्माओं में आप सिमरण किए जाएंगे। भक्ति में नाम का सिमरण करते, लेकिन यहाँ जो श्रेष्ठ आत्माएं हैं उनके गुणों और कर्मों को मिसाल बनाने के लिए सिमरण करते हैं। तो आप श्रेष्ठ कर्मों के आधार पर सिमरण योग्य बनते जाएंगे। तो इसके लिए योग युक्त बनो। योग युक्त बनने से हर संकल्प, शब्द, कर्म युक्ति युक्त अवश्य होगा। उनसे अयुक्त कर्म व संकल्प हो नहीं सकता। यह भी कनेक्शन है। योग युक्त होंगे तो बराबर के श्रेष्ठ कर्म होंगे। स्लोगन है, निमित्त और निर्माण चित्त। निमित्त और निर्माण चित्त, यही सच्चे सेवाधारी के लक्षण है। सेवाधारी माना वो निर्माण, अभिमानी नहीं। तो निमित्त और निर्माण चित्त बनना है। ओम शांति। तूफान आए तो आने दो, कोई कहे रुको तो कहने दो। तूफान आए तो आने दो, कोई कहे रुको तो कहने दो। रुक जाना तेरा काम नहीं, झुक जाना तेरा काम नहीं। जब तक मंजिल ना मिल जाए, धरती पर स्वर्ग उतर आए। जब तक मंजिल ना मिल जाए, धरती पर स्वर्ग उतर आए। तुझको करना आराम नहीं, तुझको करना आराम नहीं। तूफान आए तो आने दो।